जय गुरुदेव बच्चों। लास्ट जो हमारा वीडियो था मीन्स इस कविता से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने टू स्टेंजा में कविता के नवीन शब्द भी देखे हैं और क्या है उसमें हमने उसको समझा भी है। नेक्स्ट स्टेंजा से पहले हम जो नवीन शब्द है उनको देखेंगे कि कौन कौन से नवीन शब्द हैं जिनको हमें ध्यान रखना है इसको समझते हुए। देखिए यहाँ पे हम इसको करने से पहले नवीन शब्द देखेंगे तो हम हमारी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। दूर, फार, देश, कंट्री, दौड़ी, रन, नित्य, ऑलवेज, सवेरे, मॉर्निंग, पशु, एनिमल, पक्षी, बर्ड, कीट, इंसेक्ट्स, पतंगे, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, सबको, एवरीवन, खिलती, बर्ड्स, फूल, फ्लावर, महकते, फ्रेग्रेंस। महकते फ्लावर्स की खुशबू होती है उनके लिए हम फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, और किसी भी तरह की खुशबू होती है जो गुड स्मेल होती है उसके लिए हम महकते वर्ड यूज करते हैं जब वर्ड। तो ये सभी हमने देखा नवीन शब्द। तो नवीन शब्द के बाद हम देखेंगे कविता के फर्स्ट जो थर्ड नंबर स्टेंजा है, 4 लाइन। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती, पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। हम इस कविता में किसकी बात कर रहे थे, किरण की। और किरण किसको जगाती है, पहले हमने देखा कि वो बच्चों के लिए संदेश लेकर आती है। अब इसमें हम देखेंगे कि दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती, जो किरण है वो ऑलवेज, हमेशा, जैसे क्या करती है, जो नित्य सवेरे, नित्य मीन्स ऑलवेज, हमेशा, एवरीडे, सवेरे मीन्स मॉर्निंग, आती है, कमिंग, दूर देश से, दूर देश से मीन्स फार अवे, कहीं दूर कंट्री से आती है। और कैसे आती है, दौड़ी दौड़ी, भागते हुए, रनिंग, फास्ट से। क्या वो रियल में धूप दौड़ती है, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कवि ने अपना इमेजिनेशन यूज किया। तो हमें भी क्या है, ऐसे ही इमेजिनेशन का सोचना है, थिंक करना है कि रियली क्या है। इस तरह से वो जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे तक कैसे जल्दी से पहुंच जाती है, दौड़ते हुए, रन करते हुए। पशु पक्षी, पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। और सूरज की जो किरणें हैं, सन रेज है, वो ओनली हमारे लिए क्या है, इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए ही नहीं है, वो एवरी बर्ड्स हो, चाहे एनिमल हो, किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स हो, सबको क्या करती है, मॉर्निंग को, इन सभी को भी किससे पता चलता है मॉर्निंग का, सूरज की किरणों को देखकर। तो इसका मतलब वो भी किसको देखकर उठते हैं, सनरेज को देखकर। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, इनडायरेक्ट तरीके से, कि पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती, मीन्स कहने का मतलब क्या है, सबको यही आकर उठाती है। ठीक है, वेकअप करती है, गेटअप होने के लिए मैसेज दे रही है। कलियां खिलती, फूल महकते, सारा जग जग जाता, पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। और जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं उसके साथ ही क्या होता है, सारे फ्लावर खिल जाते हैं। हम देखते हैं कि जो भी नाइट में हम सोने से पहले देखते हैं जो बर्ड होती है, और जब हम मॉर्निंग उठते हैं वो फ्लावर बन जाता है। वो कैसे बना, सूरज की किरणों को देखते ही। तो कहने का मतलब है कि वो भी कब खिलती, कब ब्लूम होती है, वो कलियां जो बर्ड्स हैं, फ्लावर बर्ड्स, वो कब ब्लूम हुई, किसको देखकर, सनरेज को देखकर। फूल महकते, और जो सारा जग जग जाता, और सूरज किरणों की वजह से जो फ्लावर्स ब्लूम हुए, खिले, उनकी जो फूलों की खुशबू है उससे क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड महक गया है, खुशबू है, चारों तरफ गुड स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, इससे सारा जग जग जाता है। और इस खुशबू से, उस सनरेज से क्या होता है, पूरा वर्ल्ड, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो सब लोग हैं वो क्या है, जग जाते हैं, गेटअप हो जाते हैं। पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। और जैसे ही मतलब कुछ मिनट, कुछ सेकंड ही, मतलब जैसे ही सनरेज आता है उससे कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि सब इतने जल्दी उड़ जाते हैं, बर्ड्स चहकने लग जाती है, फ्लावर खिल जाते हैं, सभी अपने काम पे निकल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो मतलब
कुछ मिनट के बाद ही हम क्या देखते हैं, कुछ मोमेंट, इस तरह की चहल पहल सारी तरफ हम इस तरह का देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं हर तरह की, सब में सब उससे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मीन्स क्या है, सब एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव कब होते हैं, जब उनके अंदर से लेजीनेस दूर हो जाता है। और लेजीनेस कब दूर होता है, सनरेज को देखकर, सूरज की किरणों को देखकर। वो अपने आप ही क्या होती है, ऑटोमेटिक ही हमें क्या हो जाती है, एनर्जी आ जाती है सूरज की किरणों को देखकर। तो फिर से इसको देखो, रीड करते हैं और समझते हैं। कलियां खिलती, फूल महकते, सारा जग जग जाता। तो कलियों के खिलने से क्या होता है, पूरा वर्ल्ड उसकी खुशबू से जग जाता है। पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। और जैसे ही सूरज आता है, कुछ सेकंड से, कुछ मिनटों में ही, कुछ टाइम बाद ही क्या होता है, सबके अंदर से आलस, लेजीनेस चला जाता है। एवरी पर्सन एक्टिव दिखता है, सब क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, सब गेटअप हो जाते हैं, उठ जाते हैं और सब अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तो ये किसका कमाल था, सूरज की किरण का। तो कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए सूरज की किरण की। तो इसी से हम क्या करेंगे, जब हम माइंड मैप बनाएंगे ना, तो इससे ही हम पॉइंट लेंगे। तो हम क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं, देखो यहाँ पर माइंड मैप आपको लास्ट में बनाना है। नोट्स मैं आपको उलो में भेज दूंगी, आपको क्लास टीचर के थ्रू मिलेंगे वो नोट्स। इस वीडियो में हम ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप माइंड मैप करेंगे तो देखो कविता में हमें क्या क्या मैसेज मिला है। कविता क्या है, आते ही सूरज की किरण, उसे क्या हो जाता है, अंधेरा चला जाता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। किरणें हैं वो बच्चों को जगाती है, न केवल बच्चों को जगाती है, वो पशु पक्षी को भी जगाती है। फिर क्या है, और क्या मैसेज मिलता है इससे, ये क्या करती है, आलस दूर करती है, ठीक है। अंधेरा तो दूर करती है, उसके साथ हमें क्या करती है, आलस भी दूर करती है, रोशनी जगाती है, हमें क्या करती है, वो एक्टिव कर देती है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप माइंड मैप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखो यहाँ जब आप नोट्स स्टार्ट करेंगे, पहले आप क्या है, कविता लिख लेंगे। तो आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि स्टार्टिंग है, आप काफी दिनों का आपके बीच में गैप हो चुका है हॉलीडेज की वजह से। फर्स्ट आप कविता लिखना, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे उसमें। मैं यहाँ ग्रामर आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो आओ करें, ये भी आपको क्लास वर्क में करना है, इसके भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ग्रामर क्या है, आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर तो क्या है, कविता से है, तो आपको समझ आ जाएंगे कि एक किरण कैसे और कहाँ से आती है। तो कैसे मिस, किस टाइप से आती है, तो चुपके से आती है, विंडो से होकर आती है, कहाँ से, विंडो से आती है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक किरण क्या संदेश लाती है। क्या संदेश लाती है एक किरण, आलस छोड़ने का संदेश देती है हमें। किरण किस किस को जगाती है, किरण सबको जगाती है, चाहे हम देख सकते हैं कि पशु पक्षी कीट पतंगे बच्चे सबको जगाती है, पूरे जग को जगा देती है किरण। किरण के आते ही क्या समाप्त हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, आलस चला जाता है। एक किरण कविता को याद करके कक्षा में सुनाओ। तो आप देखो जब लिखोगे तो आपको क्या है, कविता अपने आप ही याद हो जाएगी, और बस उसको एक दो बार और रीडिंग कर लेना और अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो जब भी एग्जाम में हो सकता है कविता की पंक्तियां पूरी करो या फिर फर्स्ट स्टैंजा लिखो, तो इस तरह से आपको आ सकता है, तो याद रहनी चाहिए। और अब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ख, आओ करें। सूर्य किरण, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सूर्य किरण संज्ञा शब्द है, किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस कविता में से 10 संज्ञा शब्द खोज कर लिखो। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में जैसे आप नाउन वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, वहीं सेम हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और आप इंग्लिश में देखते हैं कि नाम शब्द होते हैं, उसको हम क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हिंदी में भी हमें सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर। तो हमें कविता से ये जो नाम शब्द है वो लेने हैं। तो जैसे मैं एक बार बता देती हूँ आपको, और आपको वहां उलो में नोट्स आ जाएगा। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से लिखेंगे, पशु पक्षी फूल जग कीट पतंगे देश, इस तरह से आप लिख लेंगे 10 वर्ड्स उसमें से देखकर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को जल भी कहते हैं। जैसे ये क्या है, जिसका अर्थ एक ही हो और बहुत सारे शब्द हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिनोनियम्स। एक समान अर्थ बताने वाले शब्द
पर्यायवाची कहलाते हैं। तो इस तरह से दो शब्द हों और अर्थ सेम हो उसे क्या बोलेंगे, सिनोनियम। तो देखो नीचे हमें क्या करना है, जो बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, इन शब्दों की सूची में से, सूची में लिस्ट, जो नीचे लिस्ट दी हुई है हमें बहुत सारे वर्ड्स की, एक समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखना है। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है, देखो यहाँ पर कीट है, नीचे कीट दिया हुआ है यहाँ पर, और नेक्स्ट जो कीड़ा है उसका सेम मीनिंग है, तो हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे। तो इसी तरह से मैं आपको भेज दूंगी, उसमें किया हुआ सॉल्व रहेगा ये सभी। सूर्य है, इसी में देखो दिया हुआ है आपको रवि, ठीक है, तो रवि सूर्य का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है सुस्ती, तो सुस्ती का क्या है, यहाँ पे आलस दिया हुआ है। कीड़ा है यहाँ पर, तो कीड़ा का देखो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो आपको क्लियर हुआ सिनोनियम। तो सिनोनियम इस तरह से आपको दो दो शब्द साथ में लिखकर कंप्लीट करना है। वो मैं आपको भेज दूंगी ये सभी, सिर्फ यहाँ पर आपको समझ लेना कि सिनोनियम्स क्या होते हैं। तो सिनोनिम क्या होते हैं, एक ही अर्थ होता है, उसके बहुत सारे शब्द होते हैं। हम वाक्य के अंदर, अलग अलग कहानी के अंदर अलग अलग शब्द पढ़ेंगे, अर्थ वही रहेगा। बकरा बोला में, बकरी बोली में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है देखो, थर्ड, बकरा बकरी की तरह नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखो। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, पूछा क्या है, लिंग के बारे में पूछा। लिंग मीन्स जेंडर, जब पूछते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लिंग। जैसे मेल और फीमेल हमें बताना है। यहाँ पर कहाँ बताना है, सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या और चेंज हो रहा है, वो हमें पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। सिर्फ वर्ड नहीं लिखना है, वर्ड को हमें ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखते हुए हमें सेंटेंस अगेन लिखना है। क्लियर। तो एक बालक घर में घुस रहा था, यहाँ पर बालक क्या है, मेल है या फीमेल, मेल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बालिका करना है। अब देखो क्रिया शब्द में कैसे चेंज हो रहा है कि एक बालिका घर में घुस रही थी, ठीक है, इस तरह से चेंज करना है। मेरा भाई नित दिन हमें जगाता है। अब देखो यहाँ पर भाई क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम जब लगता है तो उससे पहले ही अब क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछा तो हमें बनाना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन हमें क्लियर हो जाएगा कि मेरा और मेरी, ठीक है। अब भाई है, वो क्या है, देखो मेरा लगने से ही हमें पता चल रहा है, आ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या है, मेल है। और जगाता है, एंड में हमें क्रिया पर ध्यान देना है, तो मेल है तो हमें फीमेल देखना है कि भाई का फीमेल क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो मेरी बहन नित दिन हमें जगाती है। अगेन, बिल्ली दूध पी रही थी, तो बिल्ली क्या हो जाएगी यहां पर, फीमेल, और अब हमें मेल बनाना है इसका, ठीक है। तो मेल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्ली का बिलाव, बिलाव दूध पी रहा था। तो इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस लिखना रहेगा। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ बिलाव लिख दिया और रही थी लास्ट में लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये कभी मत सोचना कि आपको सिर्फ वर्ड लिखने से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरलाइन वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसका लिंग बदलना है। पर अगर आपको पूरा सेंटेंस दे रहे हैं तो आपको क्रिया शब्द पर भी ध्यान देना है, और मेरा या मेरी पहले सर्वनाम शब्द क्या लगेगा उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द को लास्ट में क्रिया, और जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उस आप श्योर रहना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बाद ही आप उसको चेंज करना आपके लिए इजी रहेगा। तो वो वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। अगला है, इन शब्दों की लय से मिलते जुलते कुछ शब्द लिखो। लय से मिलते जुलते, जैसे राइमिंग वर्ड आप इंग्लिश में करते होंगे, सेम साउंड, जिसमें सेम साउंड आता है, जैसे यहाँ मात्राओं को हम ध्यान रख सकते हैं, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि फर्स्ट में देखो आती है, और सेकंड जो लेटर है, अक्षर है, उसमें ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा है। तो हमें लाती है, खाती, जाती, इस तरह से क्या हो जाएंगे, बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं आप यहाँ पर एक ही पूछा तो एक ही लिखना है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में भी आपको जब एक कहा जाए तो एक लिखो, दो कहे तो दो लिखो। पर मैं यहाँ बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए कि हो सकता है आप लोग को मैं यहाँ एक दूं, आप भूल गए, तो लाती, खाती, जाती, पाती, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, वो सभी आप कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जग। जग जैसे पग, खग, जग, रग, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, उलो में आपको क्लास टीचर के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये वो नोट्स कंप्लीट कर लेना है। कभी भी आपको टेस्ट हो, एग्जाम हो, इजी रहेगा, पहले से कंप्लीट रहेगा, तो पढ़ने के लिए साथ के साथ पढ़ते जाओ जिससे बर्डन ना हो। ठीक है, माइंड मैप करना है, ध्यान रखना। क्लियर? जय गुरुदेव, थैंक यू।